पहाड़ के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और यहाँ की जवानी यहाँ के काम नहीं आते। इसे सुनकर दुख भी होता है। पलायन यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए शहरों का रुख करते हैं। उस वजह से अच्छा, शहरों का रुख करते हैं तो फिर शायद कभी लौट कर नहीं आ पाते, ताकि यहाँ की जमीन के लिए, यहाँ के विषयों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। मनी ऑर्डर इकोनॉमी जैसा तमगा भी लंबे समय तक हम लोग अपने कंधे पर ढोते रहे हैं। इन सब से आगे निकलते हुए पहाड़ के एक व्यक्ति को अगर उद्यमी बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए क्या संभावनाएं हैं? आपकी एक्सपर्टीज, आपका अनुभव, या मैं कहूँ अगर 3 टिप्स आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें तो। 2 चीजें हैं। आई थिंक उद्योग जब आता है तो उद्योगपति या एंटरप्रेन्योर अकेले नहीं देखता है। कोई भी उद्योग जब लगता है तो पूरा इकोसिस्टम होना जरूरी है। अगर मैंने फैक्ट्री लगा भी ली, कच्चा माल आ पाएगा, मार्केट में भेज पाएंगे, आपको काम करने के लिए टैलेंट मिल पाएगा, वो बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है, पलायन जो है वो सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारी की सारी इंडस्ट्री बहुत सारे बड़े शहरों में, कुछ स्टेट्स में अगर कॉन्सेंट्रेट होगी तो वो उन स्टेट्स के लिए भी प्रॉब्लम है। तो देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज, ये इकोसिस्टम जो है वो हर जगह डेवलप हो। और उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार का, पॉलिसीज का बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि कुछ चीज के लिए फंडामेंटल, आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो रोल हम सोचते हैं वो एक्चुअली काफी सिंपल सोचते हैं। हम जब रोड की बात सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ट्रैफिक में हम कितनी देर फंसेंगे या लोग फंस रहे हैं, बट उसकी वजह से रोजगार अंदर आता है। उसकी वजह से, जैसा आपने बोला, लोगों को ये नहीं सोचना पड़ता कि यार मैं अपने परिवार के लिए एटीएम बनूंगा या पिता बनूंगा, राइट? दोनों चीजें जो बैलेंस करनी है, ये सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। ये जहां पे हमारे यूथ का पलायन हो रहा है, ये उन जगहों की भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है, राइट? तो इसलिए जब भी फंडामेंटल, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पे इकट्ठा होता है, तभी उद्यमी अपने उद्योग लगा पाते हैं। उसी की वजह से रोजगार होता है, उसी की वजह से आगे एजुकेशन होती है, उसी की वजह से सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। हमें थोड़े सेंसिटिवली काम करना है, ताकि सिर्फ एक चीज करेंगे तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, पर हमें पूरे के पूरे इसको सिस्टम की तरह देखना पड़े। ये बहुत जरूरी है। और उस काम के लिए उद्योगपति, सरकार, जनता, आप जैसे मीडिया, इन सबका रोल बहुत कंस्ट्रक्टिव होना बहुत जरूरी है। मेरा मानना ऐसा है कि ये पलायन इतना बड़ा चिंता या सदमे का विषय नहीं है। पलायन पूरी दुनिया में जैसे पानी ऊंचे से नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटी की वजह से, ऐसे ही हर जगह दुनिया में हायर पर कैपिटा इनकम की तरफ लोअर पर कैपिटा इनकम से पलायन होना, ये समझ लीजिए एक अनिवार्य चीज है। अब सवाल यह है कि मजबूरी की वजह से होता है या बेटर अपॉर्चुनिटी, वरना केरल से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से वगैरह वगैरह ये कॉरिडोर्स माइग्रेशन के बने हुए हैं, भारत से खुद बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो उसको रोकने के लिए या वो मजबूरी से ना करें, इसके लिए 3 ही चीज जरूरी है। एक, एजुकेशन और स्किल, और अगर वो एजुकेटेड और स्किलफुल हो जाएगा और फिर यहाँ पर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो और भी ज्यादा गति से वो बाहर की तरफ जाएंगे। तो दूसरी चीज है डिस्पर्स्ड एंड मिनिएचराइज्ड इंडस्ट्री। अगर हल्द्वानी में या देहरादून में लगाइएगा लेकिन पिथौरागढ़ में नहीं होगी, तो पिथौरागढ़ वाला अपना घर छोड़ करके देहरादून में आके बैठेगा। तो देयर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट। और तीसरी जरूरी चीज ये है कि ईच वन, जैसे टीच वन कहते हैं, ऐसे ईच वन एम्प्लॉय 5, इस तरीके का यदि मंत्र हो जाए, जैसे आप पहले बता रही थी, लोकलाइज्ड इंडस्ट्री, लोकलाइज्ड फार्म गेट, एग्रो प्रोसेसिंग, इस तरीके की चीजें जो आसान है, जिसमें सब्सिडी भी कारगर सिद्ध होती है, तो फिर लोग नहीं जाएंगे। लेकिन बाय इटसेल्फ आई एम नॉट टेरिबली कंपेल्ड टू से कि इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ ग्रेट कॉज फॉर कंसर्न। अगर यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो रिटेंशन के लिए
opportunity is the only answer. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।